लास्ट वीडियो लेक्चर में आई हैव कवर्ड द सिलेक्शन टूल। उसके पहले भी जो लेक्चर्स हुए थे हम लोग ने सिलेक्शन टूल के बारे में इन डेप्थ थोड़ा सा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट ईच एंड एवरी ऑप्शन, ईच एंड एवरी फीचर अवेलेबल विद सिलेक्शन टूल. Again, if you have any doubt about that particular tool, you can always ask me, you can always call me or WhatsApp me at any time in the day. सो मूविंग अहेड विद द सिलेक्शन टूल, आज का जो सब्जेक्ट है वो है लेयर्स. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लेयर्स पैनल. थोड़ा मैंने आपको लेयर पैनल के बारे में बता दिया है पहले के लेक्चर्स में, लेकिन नाउ लेट अस गो इनटू अंडरस्टैंडिंग इन ईच एंड एवरी ऑप्शन अवेलेबल विद द लेयर पैनल. Layer panel is a very important, it is very important that you understand the features of layers, because when we actually start designing something on Photoshop. Okay, now what we are doing in this lecture series is we are just understanding the different options available. So जब हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ डिज़ाइन करना, देन यू हैव टू हम लोग ये सारे ऑप्शंस एक साथ यूज़ करेंगे, एंड देन वी कैन create something artwork out of it. So let us start with the layers option. So for now, layers panel, sorry. So I'll create one canvas, then मैं इसको ओके कर रहा हूँ, और ओके करने के बाद आपके पास ये पूरा आपका जो कैनवस है ये बन गया है. ठीक है. नाउ when you go and see check out this layer panel, जो हम लोग आज पूरा इसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट एक लेयर बन गया है जहाँ पे लिखा है कि बैकग्राउंड, और वो यहाँ पे एक और आइकन आपको दिख रहा है कि वो लॉक जैसा एक आइकन आपको दिख रहा है. इसका मतलब क्या, ये जो लेयर है ये पर्टिकुलर लेयर लॉक हो चुका है. इस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस यू क्रिएट अनदर लेयर, न्यू लेयर, नॉर्मल लेयर. उसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये पर्टिकुलर लेयर पे आप कुछ नहीं कर सकते हो. जैसे आप कुछ मूव करने जाओगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे एक वार्निंग आएगा कि दिस इज़ अ बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग ओके अनटिल एंड अनलेस यू कन्वर्ट इनटू अ नॉर्मल लेयर. तो यू कैन कन्वर्ट हियर. यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो एक नॉर्मल लेयर में आ जाएगा, और ये सारे जो ऑप्शंस भी अभी आपको दिख रहे हैं जो डिसेबल हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे. तो another way of converting this particular background layer to a normal layer by just double clicking on this particular layer. तो अभी आपको आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यू कैन चेंज द नेम एज वेल, और ओके आप करोगे तो ये देखो ये सारे जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे नाउ दिस आर ऑल एक्टिव, और ये जो बैकग्राउंड लिखा था वो निकल गया है, जो लॉक वाला आइकन था वो निकल गया, एंड नाउ दिस इज अ नॉर्मल लेयर, यू कैन मूव दिस एज वेल. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक नया इमेज भी ओपन करूँ, यहाँ पे मैं जाके एक नया इमेज ओपन कर रहा हूँ, तो अगेन उसका भी डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, वो पर्टिकुलर इमेज. नाउ इसका जो कैनवस साइज़ है ये पूरा आपके जो इमेज है उससे वो मैच किया है, जो भी उसका पिक्सल्स है, हाइट और विड्थ है, रेजोल्यूशन है, और सब कुछ मैच होके डिफ़ॉल्ट आ गया है. लेकिन यहाँ पे देखो अगेन इसको मतलब फोटोशॉप ने इसको कन्वर्ट कर दिया ये पर्टिकुलर इमेज को इन अ बैकग्राउंड थिंग, और ये भी अभी लॉक है. तो अगेन अगर आप उसको डबल क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, एंड देन यू कैन डू स्टार्ट एडिटिंग दिस पर्टिकुलर इमेज. okay, and all these options are available right now. So we'll go into depth of मतलब we'll understand what all these little icons are there, उसका काम क्या होता है. अभी के लिए ये अपना एक इमेज है. लेट अस ओपन वन मोर इमेज, है ना. तो ओपन लेट्स ओके. सो जेसी पिंकमैन, ब्रेकिंग बैड फैंस आपको पता होगा, दिस इज द इमेज ऑफ जेसी पिंकमैन, कैरेक्टर फ्रॉम ब्रेकिंग बैड. तो नाउ व्हाट आई विल डू इज सी इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपने इस वाले कैनवस पे, और मैं इसको छोड़ रहा हूँ. तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो आप, है ना. तो अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पा रहे तो कंट्रोल ए और कमांड ए ऑन योर मैक सिस्टम, कंट्रोल ए ऑन योर विंडोज़, और इसको आप कंट्रोल सी कर सकते हो, और वापस आपके कैनवस पे आके कंट्रोल वी कर सकते हो, वो पेस्ट हो जाएगा. ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, और आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो. इट इज़ ऑल अप टू यू.
अभी मैंने इसका थोड़ा सा साइज स्केल कर दिया, मैंने इसको थोड़ा सा स्केल इसका बढ़ा दिया है। नाउ व्हाट यू हैव इज़, ये आपका बैकग्राउंड लेयर है और एक इसके ऊपर एक और लेयर बन गया, जो एक यहाँ पे एक और इमेज अपने पास आ गया है। वन मोर थिंग, अभी हो सकता है कि देखो, जैसे इफ़ आई एम क्लिकिंग दिस पर्टिकुलर इमेज, यहाँ पे कुछ सिलेक्शन वाले ऑप्शंस आ गए, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसका जो स्केल साइज़ है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ। हो सकता है आपके फ़ोटोशॉप में ये ऑप्शंस ना आए, ओके, क्योंकि मैंने यहाँ से मतलब द मोमेंट आई सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर फ़ोटो, यहाँ पे एक आपको ऑप्शंस आ जाएंगे कि ऑटो सिलेक्ट, तो शायद ये आपका डिसेबल हो। अगर आप ये डिसेबल करोगे तो शायद आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे ना दिखाई दे। तो ये ऑटो सिलेक्ट वाला ऑप्शन हमेशा ऑन रखो, ताकि जो ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, कि उसका अगर स्केलिंग छोटा बड़ा करना है आपको, ओके, अगर उसका हाई विड्थ आपको कम ज़्यादा करना है तो आप वो कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा रिकमेंडेशन होता है, अगर कोई भी इमेज अगर आपको कम या ज़्यादा करना है, उसकी साइज़ उसकी स्केल अगर आपको कम या ज़्यादा करना है, तो make sure you hold shift on your keyboard and then you resize it. Okay, what happens holding shift and resizing that image, it will make sure कि उसका जो height और width है, उसका जो proportion है, वो proportion में scale होगा, वो कम ज़्यादा। अगर मैं shift नहीं पकड़ूंगा and then if I start doing this, okay, what is happening, उसका जो height और width है वो maintain नहीं हो रहा है, तो image आपका distorted लगेगा। So to avoid this thing, make sure कि It's 1 whenever you are o'clock. स्केलिंग, आप इसको शिफ्ट पकड़ के ही स्केल करोगे तो आपका जो प्रोपोर्शन में है वो ही कम ज़्यादा होगा। ओके, तो यही था। नाउ लेट्स गो बैक टू द लेयर्स पैनल। नाउ यू हैव दिस ऑल ऑप्शंस ओवर हियर, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे लिखा है लॉक, और लॉक के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस, एक 3-4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। See, one more thing, whenever you move your cursor to any tool or any option, वहाँ पे एक आपको एक वो पर्टिकुलर टूल के बारे में आपको एक नोट भी आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ अपना कर्सर और वहाँ पे मैं स्टिल रख रहा हूँ, तो इट्स सेइंग कि लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, ओके। तो व्हाट दैट आइकन मीन्स, और या वो टूल का नाम क्या है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो नाउ व्हाट विल डू इज विल यूज दिस ऑप्शन, देखेंगे कि ये ऑप्शन काम कैसे करता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अभी वो वापस जो लॉक वाला आपका जो आइकन था वो वापस आ गया है, लेकिन ये पूरी तरह से इमेज लॉक नहीं हुए। एक पर्टिकुलर ऑप्शन जो है वो उसका लॉक होगा। वो क्या है कि इसका जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल है, ये पूरे इमेज में जितना भी ट्रांसपेरेंट पिक्सल है वो लॉक हो चुका है, उसके ऊपर अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट पिक्सल मतलब क्या, नाउ दिस इज़ द इमेज, ओके, अपना कैनवस इतना बड़ा है, अभी ये सारी जो चीज़ें हैं, ओके, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट, और वो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स जो है वो लॉक हो चुके हैं। अभी अगर मैं इसका जो बैकग्राउंड है अगर वो मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि दीज ऑल इज एन ट्रांसपेरेंट पिक्सल, ओके, इसलिए हमें उसका बैकग्राउंड दिख रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज है वो आपको, बैकग्राउंड इमेज मतलब जो लेयर के नीचे, ये लेयर के नीचे जो इमेज है वो आपको दिखाई दे रही है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस इमेज इज़ ट्रांसपेरेंट। तो मैं इसको थोड़ा सा ऑफ करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। नाउ व्हाट आई डू इज़, नाउ दैट आई मैंने ये सिलेक्ट किया है ऑप्शन लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, अभी मैं ब्रश टूल से फॉर एग्जांपल कुछ अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ब्रश टूल का। अगर मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ओके, नथिंग इज़ हैपनिंग इवन इफ आई एम ड्राइंग विद द ब्रश टूल, बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे अभी सिलेक्ट किया है। अगर मैं इमेज पे जाऊँ तो ये ऑप्शन अप्लाई हो रहा है, या ब्रश मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इस पर, ओके, ये मैंने पूरा फिल कर दिया कलर से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज ये पूरा जो ट्रांसपेरेंट लेयर्स है वो लॉक हो गया, इसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये ऑप्शन ऑन करने के बाद आपको आपके जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स है वो लॉक हो जाएंगे, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, अंडरस्टूड। या मूविंग अहेड, ये जो है सो लॉक इमेज पिक्सल्स, लॉक इमेज पिक्सल्स मतलब क्या, आप अभी कुछ नहीं कर पाओगे इसके ऊपर, ओके। तो पूरा इमेज लॉक हो चुका है, लेकिन
आप उसको मूव कर सकते हो, ओके, यू कैन मूव that particular image, but you cannot draw or you cannot select anything on this particular image. अभी पूरा इमेज पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, हाँ मूव आप कर सकते हो लेकिन कुछ आप ड्रॉ नहीं कर सकते उसके ऊपर। उसके बाद आगे है ओके, इसको मैं अनचेक करता हूँ। ओके, तो अभी लॉक पोजीशन टूल है यहाँ पे। अभी मैं अगर मूव टूल मतलब सिलेक्ट करके अगर मैं इसको उसका पोजीशन मूव करना चाहूँ तो वो नहीं होगा, बिकॉज अपना जो लेयर है ओके उसका जो पोजीशन है हमने लॉक किया। बाकी के ऑप्शंस हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रश टूल लेके इस पर अगर कुछ ये करूँ, एडिट करूँ, तो वो हो सकता है, लेकिन मैं उसको मूव नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन, ये सारे जो लॉक्स है ये आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको समझ लो अच्छी तरह से। आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने मूव टूल किया और ये जो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स है उसको मैंने लॉक किया है। अब क्या होगा, ओके, ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक हो चुके हैं और मैं इसको अगर ब्रश से कलर भी कर रहा हूँ तो ये पिक्सल्स लॉक हो चुके हैं और उसका जो मूविंग है वो भी ऑप्शन, मैं उसका पोजीशन भी नहीं चेंज कर सकता क्योंकि मैंने ये कॉम्बिनेशन में यूज़ किया हुआ है। ओके, सो आप कॉम्बिनेशन में भी ये सारे लॉक्स यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इसको फ़िलहाल निकाल देता हूँ। ओके, अभी ये टोटली इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी कर सकते हो। मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन, ये जो है आर्टबोर्ड का, ये एक्चुअली ऑप्शन है, इसमें अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि आर्टबोर्ड समझना इज़ अ डिफरेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। आर्टबोर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे जब आप आर्टबोर्ड पे काम कर रहे हो, तब ये ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अभी के लिए हम लोग कुछ बात नहीं कर रहे आर्टबोर्ड पे। जब आर्टबोर्ड का टॉपिक आएगा, जब हम लोग आर्टबोर्ड पे स्टार्ट करेंगे काम करना, तब मैं आपको ये ऑप्शन समझा दूंगा। क्योंकि अभी अगर मैं समझा रहा हूँ आपको तो फिर आपको आर्टबोर्ड समझाना होगा और फिर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट हो सकता है। तो लेट अस कीप राइट नाउ, बट विल कवर इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स। अनदर एक और ऑप्शन है जो लास्ट ऑप्शन है लॉक्स में, अगर आप इसको क्लिक कर रहे हो तो पूरा जो लेयर है आपका लॉक हो गया। ओके, तो अभी आप इस पर कुछ नहीं कर सकते हो, जो पूरा जो लेयर हो गया आपका वो लॉक हो चुका है। तो अगर आपको पूरा लेयर, अगर आपने कुछ उस पर कुछ चीज़ें आपने ड्रॉ की है या फिर बनाई है एनी आर्ट वर्क और उसको आपको लॉक करना है, तो आप उसको पूरी तरह से लॉक कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड अबाउट द लॉक फीचर। अभी मूविंग अहेड, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका जो फील है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ तो उसका जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है वो कम ज़्यादा हो रहा है, वो ब्लेंड हो रहा है आपके नीचे वाले सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो अगर आपको ऐसा कुछ मिक्स अप करना है तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ये फील वाला ऑप्शन और जो ओपेसिटी वाला ऑप्शन है वो आपको सिमिलर लगेगा अभी के लिए, लेकिन फील वाला जो ऑप्शन है वो बाद में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अदर देन ओपेसिटी। लेकिन अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल ओपेसिटी भी अगर मैं इसको कम ज़्यादा करूँ तो आपको वो सेम इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली इज़ कि ये जो नीचे वाला बैकग्राउंड है उसके साथ वो ब्लेंड हो रहा है, उसके साथ वो मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ओपेसिटी वाला जितना आप कम करोगे उसका ट्रांसपेरेंसी लेवल है ओके वो कम होता जाएगा और वो जो नीचे का लेयर है उसके साथ वो मिक्स हो रहा है। तो ओपेसिटी और फील का अभी आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं समझ में आएगा। ऐसे करो, ऐसे समझो कि दोनों एक ही तरह वर्क करते हैं, लेकिन आगे जाके जब हम लोग काम करेंगे देन मैं आपको समझा दूंगा कि फील का भी यूज़ करना है या ओपेसिटी का करना है, तो ये आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो फील एंड ओपेसिटी टू मिक्स विद जो नीचे का जो लेयर है उसके साथ अगर आपको मिक्स करना है देन यू यूज़ दिस। यहाँ पे अभी जो अभी आपका ऑप्शन दिख रहा है ओके, यहाँ पे अभी लिखा हुआ है नॉर्मल। अगर मैं इसको उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू को अगर सिलेक्ट करूँ तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये सारा ब्लेंडिंग मोड है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज ब्लेंडिंग मोड, कि आपका जो ऊपर वाला लेयर है और जो नीचे वाला लेयर है वो एक साथ कैसे ब्लेंड हो, कैसे मिक्स हो, तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस है। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो ये सारे जो आपके पास है ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं। जैसे ओपेसिटी हम लोग कम कर रहे थे तो वो मिक्स हो रहा था, तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ब्लेंडिंग मोड है ये एक्चुअली। ब्लेंडिंग ऑप्शंस अलग होते हैं, ये ब्लेंडिंग मोड्स है। तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस आगे हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो ये ब्लेंडिंग मोड है। ब्लेंडिंग मोड मतलब क्या, तो
दो इमेजेस, एक फॉर एग्जांपल ये ऊपर का लेयर है और ये नीचे का लेयर है, तो दोनों कैसे आपस में ब्लेंड हो गए, कैसे आपस में मिक्स हो गए, उसका ये थोड़ा सा प्रीसेट यहाँ पे अवेलेबल है। अभी इसके अगर ड्रॉप डाउन मेनू में जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे आपको देखो ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर से मूव भी कर रहा हूँ तो आपको अलग अलग इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पे समय दिखाई देंगे। तो सिंपल से अगर मुझे समझाना है, अगर मैं यहाँ पे डिज़ोल्व ब्लेंड ऑप्शन ले रहा हूँ, तो अगर अभी आप देखोगे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर मैं जूम भी करके दिखाऊँ आपको, तो देर इज़ नो डिफरेंस ओवर हियर ऑन द इमेज। लेकिन अगर मैं इसका ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, ओके, तो आपको थोड़ा सा ये ग्रैन्युल या फिर थोड़ा सा ऐसे ग्रैन्यूल से आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगे। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम करके आपको दिखाऊँ, तो ये सारे जो पिक्सेल्स है वो आपको समझ में आएगा कि कुछ पिक्सेल्स ट्रांसपेरेंट हो गए, कुछ पिक्सेल्स ऑन है या कुछ कुछ पिक्सेल्स ऑफ है। तो जैसे मैं इसको ओपेसिटी कम कर रहा हूँ तो वो उसका जो है वो ज़्यादा पिक्सेल्स वो ऑफ करते जा रहा है, और इसके लिए आपको एक थोड़ा सा ऐसा टेक्सचर्ड काइंड ऑफ आपको एक इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो डिसॉल्व अगर आपको यूज़ करना है तो आपको ओपेसिटी कम करना होगा, एंड देन सच काइंड ऑफ इफेक्ट कैन बी क्रिएटेड। तो वो क्या कर रहा है एक्चुअली, तो वो जो पिक्सल्स है वो रैंडमली पिक्सल्स जो आपके इमेजेस के वो ऑफ कर रहा है। ओके, जैसे आप देखोगे कि ये सारे पिक्सल्स ऑफ हो गए, ये सारे ऑन है ऑन दैट पर्टिकुलर इमेज, इसलिए आपको वो थोड़ा सा नॉइजी एक या फिर टेक्सचर्ड एक काइंड ऑफ आपको इमेज दिखाई देगा। तो अभी के लिए मैं इसको 100% कर रहा हूँ। और बाद में देखो ये सारे अभी ऑप्शंस यहाँ पे ये सारे जो ऑप्शंस है वो ग्रुप में डिवाइडेड है। जैसे ये जो लाइंस है वो डिवाइडेड है, तो इसका ये फॉर एग्जांपल ये अगर पर्टिकुलर आपको पोर्शन मुझे समझाना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डार्कन, लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, लिखा हुआ है कलर बर्न, लिखा हुआ है। तो आपके इमेज का जो डार्केस्ट पार्ट है उसको वो थोड़ा सा प्रायोरिटी पे लेता है और वो वैसे ब्लेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे कि डार्क जो शेड है आपके पूरे इमेज में वो इंटैक्ट है, लेकिन जो लाइटर है वो ब्लेंड हो रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम अप करके आपको दिखाता हूँ। ओके, सो दिस इज इन दिस काइंड ऑफ थिंग। तो अभी नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये जितने भी ज़्यादा पोस्टर्स बनते हैं, फिल्म के पोस्टर्स है, गेम के पोस्टर्स है, या फिर जो भी पोस्टर्स बनते हैं, उसमें बहुत ही एक अलग टेक्सचर्ड काइंड ऑफ चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पिंकपन पे मैंने ये मल्टीप्लाई वाला ब्लेंड ऑप्शन यूज़ किया, तो आप देखोगे कि उसका चेहरा जो है वो पीछे के बैकग्राउंड से ब्लेंड हो चुका है और उसको एक अलग फील या अलग टेक्सचर वो पर्टिकुलर फेस को मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो। गोइंग डाउन विद दिस ऑप्शंस, अभी ये जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ तक जितने डिवाइड हुए हैं, वो सारे जो डार्कर पार्ट ऑफ योर इमेज है उसको वो प्रायोरिटी पे लेता है और वो वैसे मिक्स करता है। नाउ इफ़ यू गो, इट इज़ नाउ दिस इज़ टोटली ऑपोजिट। यहाँ से जो नीचे आएगा वो जितना लाइट पार्ट आपके इमेज में है उसको वो ब्लेंड करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइटन कर रहा हूँ या फिर ये कर रहा हूँ, तो जो डार्क पार्ट है वो हट गया है और जो लाइटर पार्ट है वही आपको अभी दिखाई देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फीचर। अब देखो जो डार्क पार्ट है वो हट गया है और जो लाइट पार्ट है वो आपको दिखाई देगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ या डार्कन करूँ तो उसका जो है वो ऑपोजिट हो रहा है। इसको बाद में आप ओपेसिटी इसका कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि हाँ आप कैसे उसको ज़्यादा और मिक्स कर रहे हो। तो फिलहाल इतना समझ लो कि ये दिस इज़ फॉर द डार्कर पार्ट ऑफ योर इमेज, उसको प्रायोरिटी देगा, ये लाइटर है। ओवरले जो ऑप्शन है वो आपको दोनों मतलब ब्राइटर एंड लाइटर पार्ट ऑफ योर इमेज वो दोनों को इक्वली ब्लेंड करता है, एंड देन यू गेट अ सिंपल नॉट सिंपल बट यू गेट समथिंग दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। नाउ एक बात याद रखना कि ये सारे जो ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इमेज दैट यू आर यूजिंग, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कलर। अगर कलर इमेज यूज़ कर रहे हो, अगर आप ब्लैक एंड वाइट इमेज यूज़ कर रहे हो, तो ये चेंज होता है। तो ये सारे जो ऑप्शन है ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक कलर के हिसाब से वो आपको इफेक्ट देगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ वैल्यू है वो आपको वैल्यू समझना है, ऐसा ये ऑप्शंस में नहीं है। ये दिस इज सच काइंड ऑफ ऑप्शन दैट यू हैव टू ट्राई इट एवरी टाइम, ट्रायल और एरर केस में ये आपको
पर्टिकुलर इफेक्ट आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो मतलब हम कम्प्लीटली ये नहीं बोल सकते कि स्क्रीन मोड विल ऑलवेज वर्क फॉर द इमेज, ओके, टू ब्लेंड। ये अगर आपको ब्लेंड करना है तो वो स्क्रीन मोड 100% हमेशा उसी तरह का ब्लेंड करेगा, तो ऐसा कोई तय ये नहीं है। सो अभी इसको थोड़ा सा और इजी समझाने के लिए व्हाट आई डू इज आई ओपन वन इमेज जो एक प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट है। फॉर एग्जांपल, ओके, लेट्स ओपन दिस इमेज। अभी के लिए ये जो जेसिका इमेज है वो मैं ऑफ कर रहा हूँ। सो ये अपने पास इमेज है, और अभी इसको हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैं डार्क कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि जो वाइट पार्ट था पूरे इमेज में, ओके, द वाइट पार्ट, जो जितना भी वाइट इमेज था, वाइट कलर था, वो हट गया है यहाँ से, और अभी आपको जितना ब्लैक पार्ट है या फिर डार्क पार्ट है वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली ये चीज़ें करने की और भी ऑप्शन है। अगर आपको इस पर्टिकुलर इमेज का अगर वाइट पार्ट निकालना है तो आप कर सकते हो, मैजिक वाइन टूल से आप कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। मतलब आगे जाके अगर हम लोग देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूस निकाल दूँ तो वो हम लोग कर सकते हैं, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द लेयर्स, तो अगर मैं इसको डार्क कर रहा हूँ तो वो जो वाइट पार्ट है, अगर हाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो और ज़्यादा एग्रेसिवली जो वाइट पार्ट है वो निकल जाएगा। ये ज़्यादा यूज़ होता है व्हेन एवर यू आर ब्लेंडिंग दिस काइंड ऑफ इमेजेस। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा जो वाइट पार्ट है वो निकल जा रहा है, ओके। उसी का अपोजिट जो है वो लाइटन पार्ट है। अगर मैं इसको स्क्रीन यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो सेकेंड ऑप्शन मल्टीप्लाई है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीन है, तो जितना भी ब्लैक पार्ट है वो अभी निकल गया, ओके, वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट हो गया, और जितना वाइट पार्ट है वही अभी विजिबल है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, आप हर एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, और फिर अगेन इट्स एन ट्रायल एंड एरर थिंग। तो जितना आप यहाँ पे खुद से यूज़ करोगे आपको उतने उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा, ओके। अभी इसको फॉर एग्जांपल इसको नॉर्मल कर देता हूँ और इसको मैं इन्वर्ट करता हूँ, कंट्रोल आई से अगर मैं इन्वर्ट कर रहा हूँ, ओके। और एल्स अगर मैं इमेज में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है कि हमें उसको इन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए रहने दो क्योंकि फिर वो ज़्यादा और आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं वो इन्वर्ट करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ अभी के लिए, सिर्फ अंडरस्टैंड दिस ब्लेंडिंग ऑप्शंस। इसको आपको ज़्यादा ट्राई करना है, और जितना आप ट्राई करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। नीचे के भी जो ऑप्शंस है आप खुद से अगर आप ट्राई करोगे तो आपको वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो जितने सारे कलर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। सैचुरेशन, सिर्फ जो कलर ज़्यादा सैचुरेशन है वही आपको दिखाई देगा, ओके। लिमिनेसिटी में थोड़ा सा वो अलग जो कलर आपके बैकग्राउंड का है वैसे वो कलर से ब्लेंड हो जाएगा। तो ये सारे जो ऑप्शंस है आपको खुद से ट्राई करके अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा वो इजीली समझ में आ जाएगा। और ये सारे ऑप्शंस अनप्रेडिक्टेबल है, you have to go and check each and every options to find the perfect effect for your image. सो मूविंग अहेड, यहाँ पे अभी जो ऑप्शंस आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये है फाइंड। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर कुछ लेयर्स, आपको पर्टिकुलर लेयर अगर आपको समझना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नया लेयर लेता हूँ, इसको रीनेम करता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफेक्ट, ऐसा कुछ भी रैंडमली। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ और नाम से अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, ओके, तो सिर्फ वही ऑप्शन, वही लेयर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे। तो ये आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे नेम से आप सर्च कर सकते हो, मोड से आप सर्च कर सकते हो। जितने को मैंने मल्टीप्लाई ऑप्शन दिया है वही लेयर अगर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये सारा ऑप्शंस आप यहाँ से कर सकते हो, सर्च कर सकते। दिस इज़ बेसिकली अगर आपको एक पर्टिकुलर कोई लेयर अगर सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। अगेन यहाँ पे आपके पास वही ऑप्शंस है, ओके। अगर मतलब पिक्सल फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर्स, ये सारे अगर आर्ट बोर्ड है, अगर टेक्स्ट है उसमें कुछ, तो ये सारे आप वहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑन ऑफ नहीं, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो।
तो पर्टिकुलर वो अगर एक पर्टिकुलर मैंने लेयर दिया है जिसको मैंने मल्टीपल ब्लेंडिंग मोड जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर मल्टीपल दिया है और अगर मैं यहाँ पे जाके नॉट सॉरी मोड में अगर मैं जाके मल्टीपल देखूँ तो ये पर्टिकुलर मोड पे मैंने मल्टीपल ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन दिया है, तो वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा. सो फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर लेयर हेल्प्स विद दिस ऑप्शन. आगे जाके यहाँ पे ये तो आपको ऑप्शंस पता है. अगर आपको नया लेयर बनाना है तो यहाँ से आप नया लेयर बना सकते हो. अगर आपको कोई पर्टिकुलर लेयर डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, यस करोगे तो वो लेयर डिलीट हो जाएगा. एक और चीज़ यहाँ पे एक और ऑप्शन है डोंट शो अगेन, लेकिन ये मैं हमेशा ऑन रखता हूँ क्योंकि अगर गलती से मैंने कोई डिलीट कर दिया लेयर, मैंने यहाँ से अगर क्लिक किया तो वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा, गलती से हो सकता है. तो ऑलवेज आई हैव दिस पॉपअप मेन्यू ऑन ताकि मुझे समझ में आए कि मैं कौन सा लेयर डिलीट कर रहा हूँ. उसके बाद में यहाँ पे एक और ऑप्शन है फोल्डर. फोल्डर क्या है कि अगर कोई आपको पर्टिकुलर लेयर्स अगर आपको ग्रुप करने, फॉर एग्जांपल अगर ये दो मुझे ग्रुप करने हैं लेयर्स, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट से या कंट्रोल से, एंड देन मैं यहाँ पे जाके भी कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल जी अगर मैं प्रेस करूँगा या फिर कमांड जी, तो एक ग्रुप बन गया. मतलब वो ग्रुप एक फोल्डर बन गया और वो फोल्डर के अंदर ये दोनों ऑप्शंस है. तो मैं अभी अगर इसको मूव करूँ, ओके, ग्रुप अगर मेरा सिलेक्टेड है तो हम लोग दोनों को एक साथ मूव कर सकते हैं या दोनों को एक साथ ऑफ भी कर सकते हैं. सो ग्रुप करना बहुत आगे जाके आपके लिए फ़ायदे का होता है क्योंकि कुछ लेयर्स आपको ग्रुप करके लॉक करने होते हैं. तो इन दैट टाइम आपको ग्रुप वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो अभी के लिए हम लोग स्किप करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे क्योंकि इसका बहुत अलग काम है और वो हम लोग आगे जाके जब एक्चुअल डिज़ाइन करने लगेंगे देन वी कैन स्टार्ट डूइंग इट. अभी के लिए आए होपफुली आपको ये समझ में आ गया है कि हम लोग कैसे ब्लेंड मोड यूज़ करते हैं और कैसे लेयर्स के सारे जो फीचर्स है वो आपको समझ में आ गए हैं. अगर नहीं है तो यू कैन अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, आप व्हाट्सएप करो, मुझे कॉल करो. इंडिविजुअल जूम भी हम लोग कर सकते हैं, मेकिंग श्योर कि आपका टाइम और मेरा टाइम फ्री हो, एंड देन वी कैन I can cover all your doubts. तो practice करो, use these multiple layer features and start using these blending options, and then we'll move ahead to another topic of Photoshop. So for now, okay, bye bye.